हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस आईएएस का तैयारी करते हैं तो यह जो अक्षांश और देशांतर से इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आप देख लें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड ये प्रश्न हैं। इस देख लेने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। जो लोग ऑफलाइन बैच में इसे पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद रखूँगा कि वे सभी लोग क्वेश्चन बेहतर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है, देख लीजिए। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कुल 56 है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। तो यहाँ पे देखिएगा, सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। थोड़ा सा देखिए आप। तो यहाँ पे दिया है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है 45 डिग्री पूर्वी, यह है 45 डिग्री, देखो ये उत्तर का अक्षांश का नाम नहीं लिया है, ये 45 डिग्री दक्षिणी, और यहाँ पे देखिएगा दिया है 91 डिग्री पश्चिम। और यहाँ पे बात किया है, ऊपर किसका नाम लिया है, अक्षांश का नाम लिया है। तो प्यारे साथियों, कुल अक्षांशों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि वह स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। तो अक्षांशीय स्थिति सही हो सकती है वह कौन है। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री पूर्वी, 45 डिग्री पूर्वी ये तो नहीं होगा। 45 डिग्री पूर्वी का नाम लिया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री दक्षिणी का नाम लिया है प्यारे साथियों, 45 डिग्री दक्षिणी का नाम लिया है, और ये कहाँ हो सकती है। और यहाँ पे दिया 91 डिग्री पश्चिम, और ये दिया 91 डिग्री उत्तर। तो यहाँ पे कहा है कि सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सी होगा, क्योंकि 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, लेकिन 91 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं होता है, 45 डिग्री पूर्वी अक्षांश नहीं होता है, और 91 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नहीं होता है। ये याद रखिएगा। तो इसका सही अक्षांशीय स्थिति क्या होगा, देख लो क्वेश्चन किस तरह घुमाया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन का सामना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्यारे साथियों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका देख लीजिए, क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिएगा, कौन जो है बृहद वृत्त नहीं है यहाँ पे, यानी बड़ा वृत्त नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं की बात किया है, ठीक है। तो विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया है। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, उत्तरी अक्षांश दिया है। तो प्यारे साथियों, कहा है कि कौन बृहद वृत्त नहीं है यहाँ पे। तो आपको पता है कि सभी अक्षांशों में एकमात्र अक्षांश है विषुवत रेखा, यह क्या है, बृहद वृत्त है। तो ये भी बृहद वृत्त है। और मुख्य देशांतर यानी सभी देशांतर रेखा क्या है, ये बृहद वृत्त होते हैं। लेकिन 60 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश जो होता है, यह बृहद वृत्त नहीं होता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को छोड़कर कोई भी अक्षांश जो होता है बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन सभी देशांतर जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी, ये सही था, ये ऑप्शन सही थे, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। आइए लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, आपके सामने देखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। ध्यान से देखिएगा, 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर ये अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो प्यारे साथियों, ये दोनों जो अक्षांश है ये कहाँ काटते हैं, तो ये दोनों अक्षांश काटते हैं अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। यानी ये दोनों अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन का टाइप किस तरह से एग्जाम में आते हैं। जो लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद रखूँगा कि वे सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो बेहतर लगे तो अभी से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका ऑप्शन सही ए होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। यानी इसका मतलब ये क्या पूछा है भाई साहब, यहाँ पे भाषा को भी समझा करिए। प्रधान यामोत्तर का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, और विषुवत यानी भूमध्य रेखा, ये दोनों जो कहाँ प्रतिच्छेदन करती है, यानी कहाँ दोनों काटती हैं, अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो याद रखिएगा ना, ये दोनों अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में काटते हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर में ये दोनों काटते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका ये सही है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, हाँ आईएएस प्री 1997 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से दिए हुए भूगोलीय वितरण पर विचार कीजिए। थोड़ा सा आप और नीचे देख लीजिए। निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भूगोलीय विवरण पर विचार कीजिए। 15 डिग्री NL यानी क्या है, नॉर्थ लेटीट्यूड है और 50 डिग्री यहाँ पे दिया है नॉर्थ लेटीट्यूड है, और ये 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट का नाम लिया तो ये L मतलब लॉन्गिट्यूड होगा, और ये 6 का नाम लिया है, E का नाम लिया, इसका मतलब ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी ये अक्षांश नहीं होते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश होता है, तो NL ये अक्षांश है, शो कर रहा है। उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा, वो यानी कहने का मतलब कि नीचे दिया जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में वह कौन सा महाद्वीप है, किस महाद्वीप का देश जो है इन अक्षांश और इन देशांतरों के बीच है, कहने का मतलब ये है। तो वह महाद्वीप कौन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो नज़दीकी यहाँ पे होगा वो है कौन होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो सकता है, सी होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में नहीं होगा, दक्षिणी अमेरिका में नहीं होगा, एशिया में नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या है, सी बचता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही सी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक विमान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में ये पूछा जा चुका है। आईएएस पीरी 1994 में क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आईएएस के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। इनको आईएएस का पेपर देना है जून में, ठीक है ना, अगला पेपर जो है, ठीक है। तो देख लें आईएएस का भी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह की बात हो, इस तरह से क्वेश्चन आए, तो ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश का उल्टा दक्षिणी अक्षांश सेम होता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का उल्टा क्या होगा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तो सही दिख रहा है। लेकिन 50 डिग्री की अगर बात की जाए, देशांतर की बात की जाए, तो पूर्वी देशांतर दिया है, तो इसको क्या करते हैं कि 180 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। क्या 180 में से घटा देते हैं, तो 50 डिग्री को 180 में से देशांतर देगा तो घटा देंगे, तो इसका मतलब ये कि 50 डिग्री घटाएंगे, 180 में से 130 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों को अगर बेहतर क्वेश्चन समझ में ना आए, जो लोग ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, वो ऑफलाइन बैच में आकर इस क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है ना, बेहतर रूप से समझ लें, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2000 में पूछा है, 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले पीसीएस में मेंस भी हुआ करता था, जो कि ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है ना, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है, याद रखिएगा, दूरतम मतलब दूर, उत्तर में स्थित है ना, कौन सा शहर। तो याद रखिएगा, अगर हम अक्षांश का अगर हम देखें, अक्षांश के सहारे इन लोगों सबको देखें, तो प्यारे साथियों इसका सबसे उत्तर में जो देश होगा इन देशों में, वो है आपका डी। कौन होगा, डी होगा, ऑप्शन डी सही है, रोम, जो कि इटली की राजधानी है। यहाँ पे बीजिंग की बात किया जाए तो चीन की राजधानी है, ठीक है ना। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो ये अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश में आता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, काहिरा का समय, इसका ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, बीपीएससी प्री 2011 में, यानी बिहार में पूछा है, ठीक है ना, बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, ठीक है। काहिरा जो कि कहाँ पे है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, मिस्र में है, ठीक है ना। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो कहाँ से पूछा है, याद रखो, कहाँ से पूछा है, तो यह ग्रीनविच से पूछा है, यानी 0 डिग्री देशांतर से पूछा है, तो 2 घंटे आगे पूछा है। और पता है प्यारे साथियों कि आगे का मतलब पूर्वी गोलार्ध में, और 2 घंटे का मतलब बोले तो 15 डिग्री देशांतर बराबर होता है 1 घंटा, तो 2 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री देशांतर। तो यहाँ 30 डिग्री ये ए भी दिया है और 30 डिग्री बी में भी दिया है, तो ये पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर होगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ये क्वेश्चन कब पूछा है, देखिएगा, आईएएस प्री, तो 1994 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, यानी इसका मतलब कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या हो, मध्याह्न हो, यानी भारत की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, गौर करिएगा। तो प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजेंगे, तो प्यारे साथियों 6:30 पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है 165 डिग्री पूर्वी, और यहाँ पे दिया है बी और सी 0 डिग्री पूर्वी या
पश्चिमी पर। तो प्यारे साथियों 0 डिग्री पूर्वी पर ये 6:30 बजेंगे, क्योंकि भारत यानी भारत के मानक समय पर अगर देशांतर पर मध्याह्न हो तो 5.5 घंटा पीछे आप हटेंगे तो मध्याह्न में यानी 12 बजे, मध्याह्न का मतलब क्या 12 बजे, और 12 बजे में आप बैक जाएंगे 5.5 घंटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5.5 घंटा बैक जाएंगे तो 6:30 बजेगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौर करिएगा। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल क्या होगा। तो 90 डिग्री देशांतर का मतलब क्या होगा, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, तो 15 छक्के 90 यानी 6 घंटे होगा। अब सवाल ये है कि ये हाँ कितना हुआ, 6 घंटे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 घंटे, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, गौर करिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों यूपीपीसीएस ये प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब एक जगह स्थानीय समय 5 बजे है, साय मतलब शाम है, लेकिन में से वह कौन सा यमनोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा। तो गौर करिए प्यारे साथियों कि ग्रीनविच में मध्याह्न है, गौर करिएगा। ग्रीनविच में क्या है, दोपहर का टाइम है, ठीक ना, दोपहर का, यानी ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पर दोपहर का टाइम है। एक जगह का स्थानीय मान समय 5 बजे शाम है, यानी शाम कह दिया, और यहाँ पे 12 बजे कहा है, ठीक है ना, 12 बजे दोपहर। तो गौर करिए प्यारे साथियों ये शाम की बात क्या है, यानी इसका मतलब ये कि वह पूर्वी देशांतर में होगा। और 5 बजे की बात क्या, 12 बजा है या 5 बजा है, यानी 5 घंटे का अंतर की बात हो गई है। तो ये पूर्वी में होगा, तो क्या होगा, 15 × 5 = 75, 1 घंटे में 5 डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, तो 15 × 5 = 75 यानी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में होगा प्यारे साथियों ये इसका, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन कौन सा देशांतर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री 2000 में। कौन सा देशांतर प्रधान यमनोत्तर के समान मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो प्यारे साथियों यानी किस देशांतर, कौन सा देशांतर, ठीक है ना, कौन सा देश यमोत्तर, प्रधान यमोत्तर किसके साथ, या प्रधान यमोत्तर के साथ, यानी कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो प्रधान यमोत्तर का मतलब 0 डिग्री देशांतर, और इसके साथ जब 180 डिग्री देशांतर मिलता है तो बृहद वृत्त का निर्माण करता है, क्योंकि 0 डिग्री के ठीक अपोजिट 180 डिग्री देशांतर ही होता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नए सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमनोत्तर पे दिखाई देती है। गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, 93 डिग्री 30 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार का यह हिस्सा है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार से होकर यह देशांतर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि गौर करिएगा, क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी प्री 1999 में किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। तो ज्ञात करिएगा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन है प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का, तो उसका निर्धारित करने का आधार कौन है। तो आपको पता है कि सभी 360 देशांतरों में, ठीक है ना, सभी 360 देशांतरों में अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों देशांतर रेखा ही क्या होता है, आधार है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर करिए क्वेश्चन क्या है, ये अक्षांश रेखा होगा नहीं, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये देशांतर की बात हो रही है, गलती है, थोड़ा सा देखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना। किसी स्थान का मानक समय, तो वो आधार बिंदु प्रधान मध्याह्न होता है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा प्यारे साथियों, ये डी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये यूपी मेंस 2010 में पूछा जा चुका है। प्रधान यमनोत्तर नहीं गुजरती है, यानी प्रधान यमनोत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर नहीं गुजरती है। तो अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से, स्पेन से। तो यह नाइजर दिया है प्यारे साथियों, ये अल्जीरिया से, फ्रांस से, स्पेन से गुजरती है, जबकि यह नाइजर से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधान यमनोत्तर गुजरती है। देखो क्वेश्चन को किस तरह से यह घुमा के पूछा जाता है, ये जैसा एग्ज़ाम वैसा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है ना। देख लो यूपीपीसीएस में या मेंस में 2008 में पूछा जा चुका है। प्रधान यमनोत्तर गुजरती है प्यारे साथियों, तो आपको पता है ये अल्जीरिया से गुजरती है, ठीक है ना। कहाँ से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर दें, अल्जीरिया से गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, तो यहाँ पे नाइजर से नहीं गुजरती है, और पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती है, नाइजीरिया से भी नहीं गुजरती, नाइजीरिया और नाइजर से नहीं गुजरती है, हाँ अल्जीरिया से गुजरती है। तो 1 और 2 सही होगा, जिसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ए सही है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गौर करिएगा, मैच करना है एग्जाम का। आप देखिएगा क्वेश्चन का प्रारूप देख लीजिए, आईएएस का क्वेश्चन प्यारे साथियों, हल्का न लीजिए। क्वेश्चन आईएएस का 1993 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय जीएमटी के समान है।
प्यारे साथियों थोड़ा सा आवाज़ स्लो है प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा रहकर ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम हो रहा है प्यारे साथियों 4 बज रहा है, ठीक है। तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्ज़ाम के पैटर्न ये है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इस तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको मदद मिलेगा कि आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित स्थानों में से किन का समय जीएमटी के समान है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जीएमटी के समान कौन है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा जीएमटी यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो प्यारे साथियों जीएमटी के समान कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किस में है, तो डी में है, यानी स्पेन की ये मैड्रिड नहीं होगा प्यारे साथियों, मैड्रिड जीएमटी के समान नहीं है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय से समान है। तो यानी कहने का मतलब क्या, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य तीनों से समान है। तो प्यारे साथियों प्यार देख लीजिए, समान नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं की बात कहा है, तो इसका मतलब ये है कि लंदन और लिस्बन पुर्तगाल घाना का समय समान है, क्योंकि इनसे 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। और पुर्तगाल से तो नहीं गुजरती है, लेकिन पुर्तगाल का जो ये टाइम है वो उसके बहुत ही करीब है पुर्तगाल, ठीक है ना। लेकिन घाना आदिस अबाबा यानी इथियोपिया यह 0 डिग्री देशांतर से क्या है, दूरी पर है, इसलिए इसका समय उसके समान नहीं है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ग्रीनविच की हाँ गौर करिएगा, ये थोड़ा सा ये पेज अगले पेज में भी है, क्वेश्चन को पढ़ लें आप कि ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम स्थित होने के आधार पर गौर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दें। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या तो पीछे है। तो गौर करिएगा यहाँ पे क्या है, पूर्व या पश्चिम में स्थित हो आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे हो या तो पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन नीचे होगा, इसका आंसर कैसे क्या पूछा वो नीचे होगा। तो ऑप्शन दिया क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पढ़ लें, ठीक है ना, क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लें। ग्रीनविच माध्यम समय से आगे से पीछे जाना है, यानी पूरब से कहाँ जाना है, पश्चिम जाना है। तो क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये क्वेश्चन आपका आईएएस का क्वेश्चन होगा प्यारे साथियों। इस तरह से क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता है। देखिए आईएएस पीरियड 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखें प्यारे साथियों, तो यहाँ जापान सबसे पूरब में है, और जापान के बाद अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो कौन आएगा, तो जापान के बाद आएगा, और इसके बाद अगर देखा जाए तो इराक क्या है, इराक जापान के बाद। उसके बाद अगर देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 5-3 मिल ही गया है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप मिला लीजिएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13, थोड़ा सा इसका आंसर दिख गया, ठीक है। तो गौर करिएगा प्यारे साथियों, जब आईएसटी या मनोत्तर यानी मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। गौर करिएगा, जब आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मनोत्तर, ठीक है ना, तो ये इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। या मतलब मेरिडियन पर दोपहर होती है, यानी कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री देशांतर पर क्या होती है, दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे चाय पीते होंगे, तो वह कहाँ होगा प्यारे साथियों। इसका मतलब ये कि 6 घंटे का अंतर है ना। तो गौर करिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, सुबह 6 बजे यहाँ पे क्या है, आईएसटी दोपहर है, ठीक है ना। तो वो देशांतर कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वह देशांतर कहाँ पे हो सकता है, इसका आंसर दीजिए। तो 15 छक्का 90, ठीक है ना। अब यहाँ सुबह की बात किया है, गौर करिएगा, और यहाँ यौमनोत्तर पे 12 है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये 12 बजा है और ये सुबह की बात किया है, तो ये सुबह यानी पीछे समय होगा, तो यानी इसका मतलब ये 15 छक्के 90 यह आपका पश्चिमी गोलार्ध में देश होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना, डी होगा, ठीक है। 15 छक्के 90 यानी पश्चिम में। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड पीसीएस पीरियड 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, तो वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, नगर का देशांतर क्या होगा प्यारे साथियों। तो गौर करिएगा, यहाँ पे नगर का देशांतर क्या होगा, इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा, ए है 97 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 87 डिग्री पूर्वी, और ये है पश्चिमी 87 डिग्री पश्चिमी। इसका आंसर क्या होगा, तो देख लो प्यारे साथियों, इसका आंसर ये पीछे ने पूछा है, इसका सॉरी ये आगे आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 87 डिग्री पूर्वी। आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ना समझ में आए तो आप इसको, जो लोग ऑफलाइन में बैच में पढ़ें, इसको आप आकर समझ लेंगे, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौर करिएगा,
ये क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से यह होकर गुजरती है, प्यारे साथियों ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कथन ए, इसको मिलाना है, गौर करिएगा, इसको भी मिलाना है, इसको भी मिलाना है, थोड़ा सा सुनो। हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब पूछा है? थोड़ा सा देखिए, यूपी PCS 1992 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे गौर करिए, कथन मिलाना नहीं है, कथन निष्कर्ष वाला है। तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, यानी तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। यानी कहने का मतलब कि जो तिथि निर्धारित रेखा यानी 180 डिग्री, वह ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे का अंतर है। ये तो बिल्कुल सही है। तो अगला है, तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। जी हाँ, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखा जाए। ठीक है ना, तो गौर करिएगा प्यारे साथियों, ये इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या ये कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है प्यारे साथियों? तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ठीक है ना, तो न्यूनतम दूरी कहाँ नहीं होती है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सेंस, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ नहीं होती है? ठीक है ना, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है ना, तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, PIS में क्वेश्चन पूछा है 1997 में। यहाँ पे देखिएगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो इसका भारतीय मानक समय क्या होगा प्यारे साथियों? यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आपको बैक जाना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 डिग्री होगा। ठीक है ना, यानी 6.5 घंटे होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, ए होगा, इसका सही आंसर होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये यहाँ गया, थोड़ा सा यहाँ पे देखें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से के सर्वाधिक निकट है? यानी कौन सा जल डमरू इसके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा के सबसे करीब है? ISPD 2008 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। IS में 1999 क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आप इसको वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें। इसका सही आंसर दिया है आपका क्या? ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका पूछा है यूपी PCS 2000 में। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस समय और दिन को होगा? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देने की कोशिश करें। आप इसका आंसर देख लें प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर देख लें प्यारे साथियों, इसको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, 10 बजे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में कौन सा मार्ग बनाना चाहिए? तो समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर और अक्षांश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? देशांतर का मार्ग बनाना चाहिए, क्योंकि समय किसको निर्धारित करता है? तो देशांतर को निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गौर कर लीजिए प्यारे साथियों, ये रहा आपका 23 क्वेश्चन। चूँकि नंबर पे ना जाए क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर पर ना जाए। क्वेश्चन को देखें आप, किसी जगह स्थानीय समय 6 बजे प्राप्त है, जब किसी ग्रीन मीन टाइम 3 बजा है तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो प्यारे साथियों, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्राप्त है जब ग्रीनविच मीन टाइम पर 3 बजा है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम पे 3 बजा है तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा आपको तो जो लोग ऑफलाइन बैच से जुड़े हैं वो लोग आकर कोच क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर प्यारे साथियों? बी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, सी होगा, मानक समय। ठीक है, तो ये रहा प्यारे साथियों क्वेश्चन आपका। मिलते हैं अगले इस तरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।